यूक्रेन दौरे से रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्यौता दिया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया भारत का रुख। बोले, भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा। मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा, ये युद्ध का समय नहीं। पीएम ने राष्ट्रपति जेलेंस्की का धन्यवाद किया। बोले, युद्ध के शुरुआती दिनों में आपने भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने में अहम भूमिका दी। पीएम मोदी ने कीव के स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में हिंदी सीख रहे यूक्रेनी बच्चों के साथ मुलाकात की। पीएम ने दोनों देशों की आपसी समझ के लिए छात्रों के योगदान को सराहा। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। कहा, भारत आज यूक्रेन के संबंधों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। भारत यूक्रेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। पीएम मोदी और जेलेंस्की की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान। पीएम मोदी ने जंग के बीच यूक्रेन की मानवीय सहायता के लिए जेलेंस्की को मेडिकल क्यूब दिए। ये कॉम्पैक्ट किट जंग में घायल लोगों और सैनिकों के इलाज में मदद करेगी। भारत और यूक्रेन के बीच में व्यापार आर्थिक संबंधों को दोबारा बनाने के लिए इंटर गवर्नमेंटल टास्क टीम तैयार की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके चेयरपर्सन। भारत और यूक्रेन की बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, मोदी जेलेंस्की ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम का दौरा किया। पीएम मोदी ने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों से मिले जेपी नड्डा। 90 विधानसभा सीटों पर जीत की बनाई गई रणनीति। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने घेरने की बनाई रणनीति। आज बीजेपी ने देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। गृहमंत्री अमित शाह से मिले कांग्रेस नेता। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह का तीखा वार। कांग्रेस से पूछे 10 तीखे सवाल। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच विपक्षी गठबंधन पर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा, सत्ता के लालच में कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया गठबंधन। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी में कांग्रेस पर बोला हमला। बोले, क्या कांग्रेस का 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान पर भरोसा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर एनसी कांग्रेस में बनी सर्वसम्मति के बाद प्रत्याशियों के नाम पर माथा 25 सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला। कहा, ज्यादातर सीटों पर बनी सर्वसम्मति। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा कांग्रेस एनसी गठबंधन। राहुल के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर तरुण चुग का तंज। कहा, पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए राहुल गांधी ने लाल चौक की आइसक्रीम यात्रा की। संवेदनशील मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह की शनिवार को अहम बैठक। प्रमुख सचिव पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक। बदलापुर रेपकांड के विरोध में एमवीए ने आज किया था बंद का आह्वान। बॉम्बे एचसी के फैसले के बाद बोले उद्धव ठाकरे। कहा, महाराष्ट्र बंद वापस ले रहा हूं, लेकिन काला रिबन बांधूंगा। कोलकाता कांड में आरजीकर अस्पताल के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कोलकाता कांड में आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को दी मंजूरी। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का टीएमसी पर आरोप। बोली, बहुत सारी बातें जानता है संदीप घोष। ममता बनर्जी संदीप घोष को लेकर कर रही राजनीति। कोलकाता कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय का बड़ा आरोप। एसआईटी का गठन संदीप घोष के सभी घोटालों को दबाने के लिए किया। भारत श्रीलंका की सेनाओं के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। अत्याधुनिक हथियारों से लैस दोनों देशों की सेनाओं ने किया ये अभ्यास। मित्र शक्ति में दिख रहा है भारत और श्रीलंका के सैनिकों का शौर्य। मॉडर्न वेपन्स, राइफल, रॉकेट लॉन्चर से टारगेट पर लगा रहे निशाना। हवा में हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे जमीन पर उतरते दिखे जवान। श्रीलंका के मदुरु ओयो में चल रहा मित्र शक्ति युद्धाभ्यास।
5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन उज्जैन का ऋषि सांदीपनी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम मित्र सुदामा के साथ यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने यहीं से सीखी थी 64 विद्या और 16 कलाएं। $25 किलो सोना पहनकर तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे पुणे के 2 भक्त, साथ आए बॉडीगार्ड्स और पुलिसकर्मी भी। गोल्डन गाइज के नाम से मशहूर है नाना साहेब वागचौरे और संजय गुर्जर, परिवार के साथ किए दर्शन। पेरिस ओलंपिक के बाद अब पेरिस पैरालंपिक पर होगी देश की नजर। एसएआई की ओर से लखनऊ में पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए विदाई की गई। बैडमिंटन, जूडो, ताइक्वांडो के खिलाड़ी हुए शामिल। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। इस बार 84 पेरिस पैरालंपिक एथलीट्स 12 खेलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत ने पैरालंपिक में 25 मेडल जीतने का टारगेट रखा। सैलानियों को लुभा रहा है कोयंबटूर का पहला बटरफ्लाई पार्क। करीब 90 एकड़ में बना है ये पार्क। बटरफ्लाई पार्क में 100 से ज्यादा तितलियां। बड़ी संख्या में बटरफ्लाई पार्क का लुत्फ उठाने पहुंच रहे सैलानी। रंग बिरंगी तितलियां बन रही सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। बटरफ्लाई पार्क में अद्भुत नजारे को निहार रहे सैलानी। इम्फाल में गवर्नर कप राज्य स्तरीय तलवारबाजी चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रदेश भर से सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। प्रतियोगिता का मकसद है खिलाड़ियों को विश्व स्तर का तलवारबाज बनाना। 26 अगस्त को तलवारबाजी चैंपियनशिप का समापन। राजस्थान के डूंगरपुर की कोमल कुंवर लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायी बनी। रोजाना 160 लीटर दूध बेचकर करती हैं कमाई। कोमल कुंवर ने पारंपरिक व्यवसाय को अपनी आजीविका बनाया है। दूध को किसी कंपनी या डेयरी के बजाय सीधे ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। राजस्थान के बुटाटी धाम में संत चतुरदास महाराज विकास समिति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। करौली में माइनिंग एसोसिएशन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। स्कूल परिसर में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 1700 पौधे लगाए। फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर्स पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रिया लॉन्च किया। कार्यक्रम में मौजूद रही केंद्रीय मंत्री। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आनंद विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मेहसाणा में माताजी के नए मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए गुजरात के सीएम। भूमि पूजन कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन किए। चमोली के खनसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी की तैयारियां तेज। राधा कृष्ण के लिए वृंदावन में खास तरह के वस्त्र तैयार। 250 से ज्यादा प्रकार के व्यंजनों का भोग जन्माष्टमी पर प्रभु को लगाया जाएगा। इनमें पैटीज, पेस्ट्री, बर्गर, पिज्जा समेत तमाम चीजें। शाम 6 बजे से 12 बजे तक इस्कॉन का रॉक बैंड भी करेगा परफॉर्म। नोएडा इस्कॉन टेम्पल में होगा कार्यक्रम। इस्कॉन टेम्पल नोएडा में ऑस्ट्रेलिया, यूएस और मॉरिशस से पहुंच रहे तमाम भक्तों के लिए तैयार किया जा रहा प्रसाद। जन्माष्टमी के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा नोएडा का इस्कॉन टेम्पल। खास फूलों से तैयारी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश की वजह से सड़कें बन गई तालाब। नदिया इलाके में भर गया पानी। जगह जगह वाटर लॉगिंग से दिक्कत हो रही। 3 से 4 फीट तक यहां पर भर गया है पानी। भारी बारिश के बाद बोटाद के ढासा गांव में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों को दिक्कत आ रही। झालावाड़ में पुल पर उफनती नदी में फंसी सवारियों से भरी बस कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इंदौर में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव। सड़कें बन गई यहां पर दरिया। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन पर लगा लंबा जाम। बारिश के पानी से सड़कें लबालब। धौलपुर में जमकर बरसे मेघ। शहर फिर से तालाब में तब्दील।
धौलपुर के कई गांवों का संपर्क कट गया, शहर का कोट भी जलमग्न हुआ। चमोली 22 अगस्त की देर रात को हुई भारी बारिश से सड़कें यहां पर ध्वस्त, सड़क का हिस्सा ढह गया। चमोली के माण और कुलिंग गांव की आबादी का संपर्क देश से कट गया, बादल फटने से 5 गांवों की पेयजल लाइन बंद। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में सील राज गेस्ट हाउस में घुसे अपराधी, दस्तावेजों के साथ की छेड़छाड़। असम के न्यू बोंगाई गांव रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड, 6 पकड़े गए। पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 1 की जान गई। दिल्ली में करंट से युवक की मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई।